की तो वो तो चल ही रही है। राजस्थान के टॉपिक की मांग हो गई थी संत और संप्रदाय की, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ सा टॉपिक है, तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजस्थान में मुख्य कौन कौन से संत हुए, उनकी क्या भूमिका है, कौन कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं। सबसे मोस्ट उठाते हैं कुछ, सबसे पहले हम उठाते हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी भी कह सकते हो और जाम्भेश्वर जी भी कह सकते हो। एक कंफ्यूजन रहती है जाम्बोजी और जसनाथ जी में, यानी जाम्बोजी और जसनाथ जी, इनकी थोड़ी सी बातें मिलती जुलती सी है, थोड़ी सी बातें। तो पहले कंपैरिजन में पढ़ते हैं, फिर जाम्बोजी का योगदान पढ़ते हैं और जसनाथ जी का योगदान पढ़ते हैं। जाम्बोजी या जाम्भेश्वर जी एक ही बात है। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। जाम्बोजी का तो जन्म हुआ था पिंपासर नागौर में। जाम्बोजी 1451 में, यानी जाम्बोजी का जन्म जन्माष्टमी को हुआ था। जन्माष्टमी को जन्म भगवान कृष्ण का हुआ था, भादवा कृष्ण अष्टमी को। तो इन्हें कृष्ण जी के अवतार और समाज जो है इन्हें विष्णु या कृष्ण एक ही बात है, विष्णु कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, यानी विष्णु के अवतार या कृष्ण जी के अवतार थे। जसनाथ जी का जन्म 1400, लगभग ये समकालीन ही है, क्योंकि ऐसा भी उल्लेख आता है कि जाम्बोजी और जसनाथ जी 1500 ईस्वी में मिले थे। इसका मतलब समकालीन है जाम्बोजी और जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर में हुआ था। कतरियासर पड़ता है बीकानेर में। पहले जो इनका कंफ्यूजन, ये जो जाम्बोजी थे पंवार जाति से थे, राजपूतों में पंवार जाति से थे, और जसनाथ जी जाट जाति से थे। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन वाली बात करें। जाम्बोजी ने जो समाज की स्थापना की थी, कब क्या थी वो तो अलग देखेंगे। उसमें जाम्बोजी ने 29 नियम बताए थे, और जसनाथ जी ने जो समाज की स्थापना की थी उसमें उन्होंने 36 नियम बताए थे। एक तो ये ध्यान रखना, इनके 29 नियम, इनके 36 नियम। देखो जाम्बोजी ने कौन से समाज की स्थापना की थी। बात है 1485 की। गुरुजी उस समय बीकानेर में थे। उस स्थान का अगर नाम बात करें, यानी वो ढोकदोरा बोलते हैं उसे, एक टिब्बा है, यानी समराथल। इस समय बताते हैं राजस्थान में अकाल पड़ा था। गुरुजी ने अपनी देवीय शक्ति से बताते सबके लिए सदाव्रत खोल दिया था, लोगों के लिए सहायता शुरू कर दी थी, दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए थे, और जाम्बोजी का प्रचार लगभग आसपास के क्षेत्र में हो गया था। तब यहां उन्होंने ढोकदोरा नामक स्थान पे ऊपर बैठ के और एक नए समाज की स्थापना की 1485 में। उस समाज का नाम है विष्णोई समाज। विष्णोई समाज कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, यानी विष्णोई जो समाज है ना, उसके नियम 20 + 9 कितने हो गए? 29। 29 में से अगर बात करें ना तो 8 नियम तो पर्यावरण से संबंधित है, यानी पेड़ पौधे नहीं काटना, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करना, ऐसे नियम है 8। यानी बात 1485 की है। 1485 में पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, और गुरुजी ने उस समय कह दिया कि पर्यावरण की रक्षा करो। इसका मतलब विश्व के ये पहले पर्यावरण वैज्ञानिक है। जाम्बोजी को विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, यानी उन्होंने आज से 500 साल पहले कह दी थी कि पर्यावरण की रक्षा करो। विष्णोई समाज को मानने वाला 29 नियम मानेगा। सबसे पहले किसने स्वीकार किया? सबसे पहले पुलोजी पंवार ने विष्णोई समाज ग्रहण, यानी प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने विष्णोई समाज ग्रहण किया, पुलोजी पंवार। तो
29 नियम एग्जाम में तो कभी नहीं पूछे, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया, फिर भी मान लो कभी आ जाए। यानी 29 बातें हैं समाज के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें हैं 29 नियम। जैसे सुबह जल्दी उठना, पानी वगैरह छान कर पीना, पानी और दूध, और अगर बात करें तो सील और शालीनता रखना, चोरी नहीं करना, संतोष धारण करना, सत्य एवं मीठे वचन बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना, इसके अलावा पशुओं की हत्या नहीं करना, हाथ से बनाया हुआ भोजन खाना, अमावस्या को व्रत रखना। इस तरीके के 29 नियम है, यानी अच्छी अच्छी बातें हैं वो। तो ये है विश्नोई समाज। अब कई बार प्रश्न आ जाता है, पर्यावरण रक्षार्थ कौन सी जाति जानी जाती है? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आ गया, पर्यावरण रक्षार्थ कौन सी जाति जानी जाती है? विश्नोई जाति। अब इन्होंने किस समाज की स्थापना करी? जसनाथ जी ने। इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, नाथ, यानी जसनाथ जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, यानी जसनाथी संप्रदाय बोल दो उसे, जसनाथी। कदगुरु जी, जसनाथी समाज की स्थापना 1504 में हुई थी। जसनाथी काली ऊन का धागा रखते हैं, जाल और मोर वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जसनाथी एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है अग्नि, बीकानेर साइड में चलता है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये। इसमें क्या होता है, एक आग का धुआं जगा लियो, चारों में पानी रख दियो, यानी पानी को छिंटा लगा दिया बारली साइड, और गुरु का आदेश लेके फतेह फतेह करके अग्नि में कूदना है, फिर वापस आना, पैटर्न बनाना। इस तरीके का ये रात्रि में होने वाला, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है इस नृत्य में। ये जसनाथियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अब देखो, दो शासकों की बातें हैं जो इनसे संबंधित है। कौन? अगर सीधे बात करें तो जसनाथी ग्रंथ है जिसका नाम आता है कथा जैसलमेर की, यानी कथा जैसलमेर की जो ग्रंथ है वो ग्रंथ लिखा था कवि विलोची ने, कथा जैसलमेर की, विलोची। कथा जैसलमेर की के अनुसार जाम्बोजी की शरण में 6 राजा आए थे। एक आया था सिकंदर लोदी। अब दोनों से संबंधित है सिकंदर लोदी, ध्यान यही देना है। यानी सिकंदर लोदी जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों से संबंधित है। जाम्बोजी के कहने पर तो सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, यानी गाय की हत्या नहीं करनी। और जसनाथ जी को बताते हैं कि कतरिया सर में इन्होंने सिकंदर लोदी में 500 बीघा जमीन दी थी, यानी दोनों से संबंधित ही है, जाम्बोजी से संबंधित भी है और जसनाथ जी से संबंधित। 6 राजा सर कौन कौन से? सिकंदर था, इसके अलावा बात करें तो नागौर का मोहम्मद खान इनकी शरण में आया। इसके अलावा बात करें तो मेड़ता का रावदूता, मीरा का दादा। और बात करें तो जोधपुर का उस समय शासक था सातल देव, गुड़ले वाली घटना हुई थी ना वो। जैसलमेर का जेत सिंह, यानी 6 राजे थोड़ा सा पूछा तो कभी नहीं। और मेवाड़ का सांगा, ये पूछा जा चुका है। सिकंदर लोदी ने गौ हत्या बंद किसके कहने पर किया था? जाम्बोजी के कहने पर। और मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह भी इनके यहाँ शरण में आया था। ये थोड़ा सी ध्यान रखना, क्या पता कोई पूछ लेने इनमें से कौन नहीं आया, ये तरीकों। अब बात करते हैं इनके ग्रंथ। देखो, जाम्बोजी के ग्रंथ है, इन्हीं के नाम पर है जंब सागर, जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। और जसनाथ जी के भी 2 ग्रंथ है, ये पूछे जा चुके हैं, सिंबू धड़ा और कोडा। जसनाथ जी का जन्म और मृत्यु स्थान एक ही है, कतरिया सरिया। इनका अलग है, इनका बाद में देखें। तो सिंबूदरा कोड्डा थोड़ा ध्यान रखना,
पूछा जा चुका है। सिमुद्राव कोडा किसके प्रसिद्ध ग्रंथ है? सिमुद्राव कोडा है जसनाथ जी के, और जाम्बो जी के है जम्ब, यानी इनका नाम यार है जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। अब बात करें तो थोड़ी सी हिस्ट्री से संबंधित बात देखते हैं। यानी जाम्बो जी ने किस समाज की स्थापना की? उस समाज का नाम है विश्नोई। 29 हो गए, यानी विश्नोई समाज को मानने वाला 29 नियम मानेगा। अब देखो, अगर पर्यावरण रक्षार्थ की बात करें तो पर्यावरण रक्षार्थ सबसे पहला बलिदान 2 विश्नोई महिलाएं थी, कर्मा व गोरा। कर्मा और गोरा 2 विश्नोई महिलाओं ने पर्यावरण रक्षार्थ सबसे पहला बलिदान दिया था। ये रामसरी गांव से थे। इसके बाद भी अगर पर्यावरण रक्षार्थ बलिदान की बात करें तो दूसरा बलिदान भी विश्नोइयों ने दिया था। पोलावास गांव के थे विंचो जी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट घटना वो है सबसे बड़ी घटना, यानी पर्यावरण रक्षा सबसे बड़ी घटना है खेजड़नी। क्योंकि जाम्बो जी ने कहा है सर कटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, यानी सर कटने के बाद भी अगर पेड़ को हम बचा सकें तो ये मोल भी सस्ता ही है। यानी ये बात भी सही है। एक आदमी अपनी जिंदगी में, हमारे वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण समस्या है। एक आदमी अपने जीवन में 2 पेड़ जरूर खराब करता है। एक उसके विवाह के समय जब बेड बनवाता है, और एक मृत्यु के समय अग्नि में दाह संस्कार होता है तो हमारे ये मान के चलो कि 1 पेड़ की लकड़ी गई। यानी अपने जीवन में आदमी 2 पेड़ खराब करता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति 2 पेड़ लगाए ना तो पर्यावरण कभी संतुलन नहीं बिगड़ता। लगाते हम है नहीं, खराब कर देते। तो पर्यावरण यानी ये विश्नोई लोग ना तो पेड़ काटते हैं ना ही काटने देते हैं, ना ही जीव की हत्या करते हैं ना ही करने देते हैं। अब देखो, यह घटना बहुत बड़ी घटना है, खेजड़नी की घटना। क्या हुआ? उस समय जोधपुर का शासक था अभय सिंह। महल बनाना था जोधपुर का। गिरधरदास भंडारी को ऑर्डर दिया लकड़ियां काटने के लिए। जलियानाड़ा गांव है, उसके नजदीक बताते हैं, खेजड़नी के नजदीक गांव में लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। लकड़ियां काटने की आवाज सुनाई दी अमृता देवी को। अमृता देवी रामो विश्नोई की पत्नी थी। इन्होंने उनको मना किया, माने नहीं, राजा का ऑर्डर था। तब उन्होंने बताते पेड़ों के चारों ओर हाथ डाल दिया, तब हाथ काट दिए, तब उन्होंने सर रख दिया, सर काट दिया। ऐसे करते इनके पुत्रियां थी वो भी बलिदान हो गई, पति भी हो गए। ऐसे करते करते सिलसिला चला था 363 तक, जिसमें बताते हैं 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। उसके बाद बताते हैं कि राजा को पता चला, उस पर रोक लगवाई, आके माफी वगैरह मांगी। ये जो घटना हुई थी खेजड़नी की, यानी विश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देते हैं उसे खडाना साका कहा जाता है। खडाना साका, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या पता पूछ ले। पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देते हैं वो है खडाना। ये घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी यही बढ़ता है, यही है भाद्रपद। और अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। सबसे पहले पुरस्कार मिला था अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो ये घटना, और ध्यान रखना खेजड़नी दिवस जो आता है वो 12 सितंबर को आता है। थोड़ा सा इन दोनों चीजों को ध्यान रखना अपना राजकीय। और जाम्बो जी के कहने पे ही जो बीकानेर के राजा थे ना, ये मान लो बीकानेर के राजाओं का अपने झंडे के अंदर जो चिन्ह होता है वो खेजड़ी अपनाया था, जिसे बोलते थे माटो। माटो तो जाम्बो जी ने कहा था कि ये संसार है गोवलवास, यानी अस्थायी निवास, गोवलवास। जाम्बो जी की वाणी है, गुरुवाणी कहा जाता है उन्हें। अब देखो, उपदेश स्थल है ना जो जाम्बो जी के, उन्हें बोलते हैं साथरी। अब जाम्बो जी से संबंधित कुछ स्थान है
वो देखते हैं कौन कौन से हैं सर। एक तो पिंपासर हो ही गया, इनका जन्म स्थान है तो इंपोर्टेड ऑटोमेटिक हो गया। पिंपासर लिखते जाना, साथ में याद करते जाओ, बहुत अच्छा है। पिंपासर में उनकी खड़ाऊ पूजी जाती है। खड़ाऊ बोलते हैं, पैरों में जो पहनते हैं ना, उस समय खड़ाऊ होती थी, काठ की बनी होती थी, यानी खड़ाऊ पूजी जाती है। मुक्ति धाम या मुकाम, मुक्ति धाम या मुकाम, इसका अर्थ देखो। मुक्ति धाम, मुकाम, मुकाम का अर्थ क्या हुआ? अंतिम स्थान हो गया, मुक्ति का धाम हो गया। ये तालवा गांव नोखा के नजदीक पड़ता है। यहाँ मेला पड़ता है फाल्गुन और अमावस्या को। यहाँ ये मुक्ति धाम या मुकाम, ये भी यहाँ उन्होंने समाधि ली थी, तो ये स्थान फेमस है। और स्थान कौन सा है सर? और है जाम्बा। जाम्बा कहां पड़ता है गुरुजी? जाम्बा पड़ता है जोधपुर में, प्रसिद्ध स्थान है ये जाम्बा। यानी यहाँ जैत सिंह ने तालाब बनवाया था। ये पवित्र स्थान बताया जाता है, पुष्कर के समान। कौन सा स्थान? जाम्बा। कहां पड़ता है? जोधपुर में। एक स्थान जो है वो पड़ता है लोदीपुर, यूपी में, क्योंकि जाम्बो जी ने देश का भ्रमण भी किया था। कहते हैं कि यहाँ घूमने आए थे। लोदीपुर स्थान है यूपी के अंदर। गोरखछंद, गोरखछंद जसनाथ जी की जो रचना है वो है गोरखछंद। ये गोरखछंद। तो अग्नि नृत्य इनका है। यानी थोड़ा सा 2-3 बार देख लेना क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, कोई समस्या नहीं है, याद आराम से हो जाएगा। मिटा देता हूं। जो जसनाथ जी संप्रदाय को मानने वाले विरक्त हो जाते हैं ना, उन्हें परमहंस कहा जाता है, विरक्त होने वाले को। चलो देखते हैं। जाम्बो जी जन्म पिंपासर, जसनाथ जी कतरियासर। इन्होंने विष्णोई समाज की स्थापना की, इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना। इनके 29 नियम है, इनके 36 नियम है। इसके अलावा इनके ग्रंथ है जमसागर, जम संहिता, इनके है सिंबुदड़ा और कोडागढ़। इनके पवित्र मुक्तिधाम अंतिम स्थान जो है मुकाम है, नोखा के अंदर पड़ता है। जाम्बा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गोहत्या बंद की थी, और जसनाथ जी के कहने पर क्या बंद की थी? सॉरी, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी थी। मिटा देता हूं, आराम से पढ़ेंगे, याद हो जाए, कोई समस्या नहीं है। चलो एक और उठाते हैं, ज्यादा बात नहीं है इसलिए। यहां पड़ता है गागरोन दुर्ग, और यही एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रताप सिंह। इनके गुरु थे रामानंद जी, प्रसिद्ध व्यक्ति है रामानंद जी। भारत में इनके जितने भी शिष्य थे सब प्रसिद्ध थे। दादू है, कबीर है, रेदास है, धन्ना है, पिंपा है। इन्होंने कहा था प्रताप सिंह को कि प्रताप सिंह तू भक्ति रस पी और लोगों को भी पा। ये बन गए पिंपा, यानी संत पिंपा। इनका जन्म कहां हुआ है? गागरोन दुर्ग के अंदर। ये जाति से खिंची थे, खिंची जो राजपूत होते हैं। ये राजकार्य छोड़ दिए इन्होंने। इसके बाद बताते हैं ये आ गए थे समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां पड़ता है? समदड़ी पड़ता है बाड़मेर में। यहां आके जीवन यापन के लिए इन्होंने कुछ दिन दर्जी का व्यवसाय किया, इसलिए ये दर्जियों के कुल देवता है संत पिंपा जी, संत प्रताप सिंह या संत पिंपा जी। इसके बाद में बताते इन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में हरि के दर्शन किए थे। इन्होंने हरि के साक्षात दर्शन कर लिए थे इन्होंने। भक्ति आंदोलन का राजस्थान में शुरुआत एक तरीके से पिंपा जी से मानी जाती है। उसके बाद में धन्ना जी है, उसके बाद में संत दादू जी है। तो शुरुआत हुई है राजस्थान में पिंपा जी के समय से ही भक्तियां। इन्होंने शेर को भी अपने बस में कर लिया था। ऐसा भी आता है कि मृत व्यक्ति को जिंदा करके चमत्कार दिखाया था। तो इसके बाद में इन्होंने कई सालों तक तपस्या की थी टोडा टोंक में, यानी टोडा रायसेन टोंक। यहाँ पिंपा जी की गुफा है, यही बताते हैं इनका निर्माण हुआ था, मृत्यु हुई थी।
और पिंपा जी की छतरी जहां जन्म स्थान होता है वहीं बनती है छतरी तो, और इनकी छतरी कहाँ है? गागरोन ध्रुव। यानी संत पिंपा जी की छतरी गागरोन में है, मंदिर बाड़मेर में है और गुफा टोडा रायसेन टोंक के अंदर है। अब आगे वाले संत हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों।